हमारे चुनावी शो वोट यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आज देश का मूड क्या है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम वोट यात्रा के जरिए देश के अलग अलग कोनों का दौरा कर रही है। कल आपने छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई का मूड जाना था। वोट यात्रा में आज हम आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का सियासी माहौल बताएंगे। केंद्र की मोदी सरकार के 4 साल को लेकर क्या सोचता है छत्तीसगढ़, आज वोट यात्रा में जानिए रायपुर की राय। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और दुर्ग के बाद इंडिया न्यूज की वोट यात्रा पहुंच चुकी है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। रायपुर छत्तीसगढ़ की सरकार यहीं से चलती है। सूबे के सीएम रमन सिंह यहीं बैठकर प्रदेश की जनता के लिए नीतियां बनाते हैं। स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल रायपुर कितना स्मार्ट बना है। 15 साल के रमन राज में रायपुर ने तरक्की की कितनी सीढ़ियां चढ़ी। खारून नदी के तट पर बसा और देश के धान का कटोरा कहे जाने वाले रायपुर में पहुंच चुकी है इंडिया न्यूज की वोट यात्रा। इतिहासकार मानते हैं कि इस जगह को 9वीं सदी में बसाया गया था, लेकिन कई इतिहासविद इस इलाके में मौजूद किले महलों के अवशेषों को देखते हुए कहते हैं कि इस इलाके को 14वीं सदी में बसाया गया था। रमेश बैस भारतीय जनता पार्टी से पिछले 6 बार से सांसद हैं, तो उन्होंने इस इलाके के लिए क्या किया है और नरेंद्र मोदी के लिए रायपुर की जनता के मन में क्या है, ये हम जानेंगे इस जिले में। वोट यात्रा आगे बढ़ाने से पहले हम आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनाना चाहते हैं जो उन्होंने बतौर गुजरात के सीएम रायपुर में दिया था। आपके स्वर में स्वर मिलाते हुए दिल से कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। नवंबर 2013 को रमन सिंह के लिए चुनाव प्रचार के दौरान कही ये पंक्तियां हकीकत में कितनी तब्दील हुई और छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया बन पाए या नहीं, हम आज वोट यात्रा में इन सवालों के जवाब जानेंगे। रायपुर की मिट्टी सोना उगलती है। रायपुर को चावल का कटोरा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ चावल की कई किस्म होती है। रायपुर के पूर्व में महानदी बहती है तो दक्षिण में घने जंगल है। उत्तर पश्चिम में मैकल पर्वतमाला रायपुर की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। गर्मियों में रायपुर का मौसम बहुत गर्म होता है। पारा 47 डिग्री के पार पहुंच जाता है। 2019 में सियासी पारा कितना चढ़ेगा, रायपुर रेलवे स्टेशन के बाहर साइकिल रिक्शा और ऑटो चालकों से हमने ये जाना। 4 साल में मोदी जी ने कुछ बदल दिया आपकी जिंदगी में? अच्छे दिन आए आपके? कुछ नहीं बदल दिया सब। ये डीजल का रेट दुनिया भर का बढ़ा दिया। हम वैसे ही परेशान है, किराया नहीं निकल रहा है, ऑटो किराए से चलाते हैं, डीजल के नाम से परेशान है। 4 साल में मोदी जी ने कहा कि गरीबों की सरकार है, सबके लिए सोच रहे हैं। सोचा आपके लिए कुछ? कहाँ भैया सोचे, ये तो डीजल बढ़ गया, इधर सवारी नहीं है, दुनिया भर का महंगाई है, कहाँ धंधा पानी नहीं रहता है, ऑटो का खर्चा नहीं निकलता है यहाँ पे बरोबर। इतना महंगा हो गया डीजल की। अभी पहले 100 रुपए के डीजल में हम 500 कमा लेते थे, अभी 200 रुपए के डीजल डाल के 500 कमा रहे हैं। तो सीधे मतलब आधा आमदनी आधी हो गई। अभी सब्जी भाव का रेट देखो, 50 रुपए किलो टमाटर। भूखे मरने की नौबत आ गई, भूखे मरने की नौबत आ गई। कौन बेहतर प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। इससे पुरानी सरकार देखो 45 रुपए में डीजल मिलता था, 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था, आज देखो क्या हाल हो गया है। इससे अच्छे तो पुरानी सरकार थी। वो वाले अच्छे दिन थे हमारे लिए, ये अच्छे दिन नहीं है हमारे लिए। रेलवे स्टेशन पर लोगों की राय जानने के बाद हम शहर में और आगे बढ़े। रास्ते में हमें कुछ लोगों का मजमा लगा दिखाई दिया। हमने पास जाकर देखा तो पता चला यहाँ स्थानीय सब्जी फुटू बिक रही है। ये फुटू है, सिर्फ बरसाती मौसम में पाए जाने वाली फुटू की सब्जी छत्तीसगढ़ में खूब पसंद की जाती है। ये दुर्लभ फुटू 600 रुपए किलो बिकता है। इंडिया न्यूज संवाददाता राजेश कुमार ने फुटू खरीद रहे लोगों से पूछा कि इतनी महंगी सब्जी खरीदने के लिए उनकी जेब तैयार है या नहीं।
रायपुर के बीचों बीच नगर घड़ी चौक पर हैं। रायपुर की पहचान है नगर घड़ी चौक, और वहां पर फुटू बिक रहा है। फुटू यानी कि मशरूम, जिसे आप दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में मशरूम कहते हैं, उसे छत्तीसगढ़ी भाषा में फुटू कहते हैं। और यहाँ पे भीड़ बहुत लगी है। 600 रुपए किलो ये फुटू बिक रहा है। आप खरीद रहे हैं फुटू? जी कैसी होती है फुटू की सब? बढ़िया लगता है सर। हाँ, इसलिए यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है। हाँ जी जी। और ये बताइए कि 4 साल से जो नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे हैं, वो कैसे सरकार चला रहे हैं? वो भी ठीक चला रहे हैं सर। फिर से मौका मिलना चाहिए उनको। हाँ, मिलना चाहिए सर। क्यों, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि अब वो अपने स्तर पे तो ठीक ही चला रहे हैं। अब निचले स्तर वाले भले अगर कहीं उसमें कुछ त्रुटि करता हो तो बात अलग है। बाकी वो अपने स्तर पे तो जो योजना जितनी भी लागू कर रहे हैं वो अच्छी कर रहे हैं, जनता के हित के लिए कर रहे हैं सर। वेजिटेबल्स महंगे हो गए, लोग ऐसा कहते हैं। महंगा तो अब ये व्यक्ति के आवक के ऊपर है कि उसका आर्थिक इनकम क्या है ना। सरकार की नीतियों का कोई असर नहीं है। सरकार की नीतियों का असर तो होगा थोड़ा बहुत। यहाँ पे इस फुटू का क्या खास है? दुकान में बड़े बड़े मशरूम मिलते हैं। मशरूम क्या है, उसको उगाया जाता है। ये जो भिम्बोरा होता है ना सांप का, वहाँ से उगता है ये नेचुरल तरीके से। हाँ, इसलिए इसका अलग महत्व, और ये मात्र अभी बरसात के मौसम में ही पाया जाता है ये। हाँ, बाकी तो महत्व है, लेकिन 4 साल पहले जो नरेंद्र मोदी की सरकार बची थी, अभी भी उसका महत्व है कि दूसरे को किसी को मौका देने के मूड में देखना। तो अभी नरेंद्र मोदी का सरकार बढ़िया है। क्या बढ़िया किया उन्होंने? बहुत सारे चीज किए। अभी स्मार्ट कार्ड सुविधा लाया है गरीबों के लिए। विशेषकर स्वच्छता पे ज्यादा ध्यान दिया है वो, स्वच्छ भारत के लिए। वो सबसे बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। स्वच्छ भारत करके फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं वो, कि किसी और को मौका मिलेगा? नहीं, बन जाएंगे वो। आप किसको वोट देंगे? नरेंद्र मोदी को। पिछली बार किसको दिए थे? 2014 मोदी को। आप किसको वोट दिए थे? मोदी। ये काम अच्छा करत क्यों नहीं उनको? साल में एक बार आता है ये, और खाने में बहुत लजीज है और अच्छा लगता है। मोदी जी भी अभी तक एक ही बार आए हैं, दोबारा आएंगे क्या? वो प्रधानमंत्री दोबारा बनेंगे? हाँ सर, आ सकते हैं। काम तो अच्छा कर रहे हैं वो। वैसे क्या काम अच्छा कर? अच्छा, बेरोजगारों को रोजगार दे रहा है और बहुत से अच्छे काम कर रहे हैं। 600 रुपए प्रति किलो फोटो खरीदने वाले लोगों ने तो पीएम मोदी में भरोसा जताया। आयुष्मान भारत इस योजना के पहले चरण को आज 14 अप्रैल अंबेडकर जी की जयंती के दिन इसी धरती से, छत्तीसगढ़ की धरती से, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट की धरती से आज उसका प्रारंभ किया जा रहा है। 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर से पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। सरकार ने गरीबों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की, लेकिन रायपुर में फुटू बेचने वाली इस महिला को अपने पति और बेटे का इलाज कराने के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़ी। मोदी जी का नाम सुना? नरेंद्र मोदी का? नरेंद्र मोदी का नाम सुने हैं भैया। कुछ उनका बोलते हैं गरीबों को घर दे रहे हैं, आमदनी बढ़ा रहे हैं, कुछ घर वर मिला? हमारा घर नहीं बना। हमारे खेती बेच आ गए था। हमारे 2 जन हमारे मरीज के इलाज करके 15 काठा खेत ला बेचे, तब हमारा लड़का हमारा आदमी इलाज करवान। रमन सिंह हमला पैसा दे, कौन मोती दे पैसा? भला तो हमारे घर नहीं छापा है, हमारा कुछ का कहते लिख के नहीं दे। तुम्हारा सरकार कर लूट लूट के पैसा खाता। पैसा खा रहे, गरीब को कोई नहीं के पैसा लूट लूट के खा था। इस महिला की बात सुनने के बाद तो यही लगता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है। अगर बीजेपी को 2019 में दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठना है तो जनता को भरोसे में लेना होगा। अब आपको स्वामी विवेकानंद और रायपुर का कनेक्शन बताते हैं। स्वामी विवेकानंद साल 1877 से 1879 तक रायपुर में रहे थे। बूढ़ा तालाब इलाके में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वामी विवेकानंद की 37 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। इस प्रतिमा की सबसे खास बात यह है कि इसकी ऊंचाई जो है 37 फीट, उस वजह से ये लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है। यानी कि इतनी ऊंची प्रतिमा स्वामी विवेकानंद की विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगी। रायपुर जब आप आएंगे, बूढ़ा तालाब के बीच में जब आएंगे, तब आपको ये प्रतिमा देखने को मिलेगी। इस प्रतिमा को दुर्ग के रहने वाले रायपुर
से सटा जो जिला है दुर्ग, वहां के रहने वाले एस.एम. मैनुअल ने बनाया है। बड़े मूर्तिकार हैं, पद्मश्री हैं, उन्होंने इसके बनाया है और रायपुर के लिए ये बेहद खास है। शाम को इस इलाके में काफी भीड़ लगती है और जो लोग रायपुर आते हैं उनके लिए ये पर्यटन स्थल भी है। स्वामी विवेकानंद के विचारों से जो अवगत हैं, जो उनके विचारों को मानते हैं, जो उनके विचारों पर चलते हैं, वो यहाँ पर जरूर आते हैं। अयोध्या में भले ही राम मंदिर न बन पाया हो, लेकिन रायपुर में भगवान राम का ये भव्य मंदिर बना हुआ है। आइए आपको सुनाते हैं 5 मई 2014 को फैजाबाद में चुनावी रैली के वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था। ये मेरा सौभाग्य है कि प्रभु राम जी की पावन धरती पर यहाँ की पवित्र मिट्टी को मेरे माथे पर चढ़ाने का सौभाग्य मिला। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का वादा कर बीजेपी सत्ता की कुर्सी तक तो पहुंच गई, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। साधु संत इस बात पर क्या सोचते हैं, ये हमने जाना रायपुर के मशहूर दूधाधारी मंदिर के महंत राम सुंदर दास से। भाजपा आज सत्ता में जिस राज्य में या केंद्र में पहुंची है तो केवल भगवान राम के नाम को ही लेकर के पहुंची है। आस्था, श्रद्धा, भक्ति के साथ लोगों ने उस पार्टी के साथ विश्वास किया, लेकिन जब जब वो सत्ता में बैठते हैं तो भगवान को निश्चित रूप से भूल जाते हैं। जो भी उन्होंने वादा किया था, विशेष रूप से राम मंदिर निर्माण के लिए, तो आज 4 साल में किसी भी कोई पदाधिकारी, न प्रधानमंत्री ने और न ही कोई मंत्री ने राम मंदिर का नाम ही लेना और छोड़ दिए हैं। चुनाव आने वाले हैं, इसलिए वो कभी कभार पुनः फिर राम मंदिर की बात को उछाल देते हैं। बोलते बहुत हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है, तो इस नाम से विश्वसनीय नहीं लगता है कोई भी काम। छत्तीसगढ़ की जनता को, रायपुर की जनता को मौका देना चाहिए फिर से नरेंद्र मोदी को, या किसी दूसरे चेहरे को लाना चाहिए? आज हम लोग छत्तीसगढ़ में हैं। छत्तीसगढ़ में 14 साल 15 साल इस सरकार को होने जा रहा है। भाजपा को जो भी उन्होंने संकल्प पत्र जारी किया था 2003 में, 2008 में, 2013 में, किसी भी चीज को उन्होंने पूर्णतः पालन नहीं कर पाए हैं। उसी प्रकार से 2014 में नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, केंद्र में उन्होंने पूरा नहीं कर पाए हैं। इसे मैं ऐसा चाहता हूं कि अब मान के भी चल रहा हूं कि परिवर्तनशील दुनिया है, तो परिवर्तन निश्चित रूप से होनी चाहिए। जो नया सरकार आएंगे प्रदेश में और देश में, वो अच्छे कार्य करेंगे, ऐसा विश्वास करता हूं। राम मंदिर के मुद्दे पर साधु संतों की राय जानने के बाद रायपुर में हमारी मुलाकात छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार सिंगर, एक्टर और डायरेक्टर अनु शर्मा से भी हुई। हमने उनसे जाना कि वो सरकार को कितने नंबर देते हैं। मोर संग चलो रे मोर संग चलोगा, वो गिरे थके हपटे मन औ परे डरे मन के मन, मोर संग चलो जी मोर संग चलोगा। तो इस बार जनता संग चलने वाली है रमन सिंह के 2018 के चुनाव में, क्या लगता है आपको? देखिए, ये लोकतंत्र का त्योहार है और ये जनता को तय करना है कि उन्हें क्या फैसला लेना है। और रमन सिंह जी 15 साल से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित तौर पे उन्होंने जो काम किया है, क्योंकि जो 3 राज्य एक साथ बने, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, उन तीनों राज्यों में जो सबसे ज्यादा स्टेबल गवर्नमेंट रही वो छत्तीसगढ़ में रही। और यही कारण है कि तीनों राज्यों के विकास को जब आप मूल्यांकन या समीक्षा करते हैं तो छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं अलग खड़ा हुआ दिखाई देता है। सालों में जो काम हुए हैं, जो वादे करके नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी, इन 4 सालों में कैसा काम हुआ है? देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि मोदी जी ने कई कठोर कदम उठाए, जो कि बहुत जैसे अलग अलग कदम रहे और बड़ी बड़ी स्कीम्स भी लाई, चाहे क्लीन इंडिया मिशन हो, चाहे फिर उज्ज्वला योजना हो, इस तरह की योजनाएं बहुत सारी आई। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि गरीबों के हित में काफी कुछ अच्छा हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास को रखते हुए और पॉलिसीज आनी चाहिए।
छत्तीसगढ़ के विकास के डंका दुनिया भर मां गूंजत है, शहर पहर खुशहाली है, जी हाँ गांव गली मासूमत है। यानी साफ है कि 2019 के चुनाव में भी विकास का गीत यूं ही गुनगुनाया जाएगा। आइए अब आपको छत्तीसगढ़ के पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा सीटों पर आए नतीजों का गणित समझाते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की 11 में से 10 सीटें जीती थी। रायपुर से बीजेपी के रमेश बैस लोकसभा सांसद हैं। वो पिछले 6 बार से लगातार सांसद बन रहे हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 90 में से 49 सीटें हासिल की थी। रायपुर जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 7 में से 5 सीटों पर कब्जा कर लिया था। कांग्रेस महज 2 सीटों पर सिमट गई थी। कुछ महीने बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। रमन सिंह पिछले 15 सालों से राज्य की गद्दी पर बैठे हैं। ऐसे में उनकी भी कड़ी परीक्षा होनी है। छत्तीसगढ़ के चुनावी परिणाम तो यही बताते हैं कि जो पार्टी विधानसभा में सरकार बनाएगी वही पार्टी सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें भी जीतेगी। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों में से 10 पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है और महज 1 सीट कांग्रेस के पास है। तो 2019 में क्या होगा? छत्तीसगढ़ की राजनीति को बेहद करीब से जानने वाले लोगों का कहना है कि 2019 में भी कमोबेश आंकड़े यही रहेंगे, लेकिन 8, 9 या 10 लोकसभा सीटें वही पार्टी जीत पाएगी जो 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर इस विधानसभा में सरकार बनाने के लिए शपथ लेगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में ही साल 2000 में छत्तीसगढ़ की नींव पड़ी थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने नई राजधानी नया रायपुर का नाम अटल नगर करने का ऐलान कर दिया है। अटल जी की विरासत और पीएम मोदी की नीतियों का असर चुनाव में कितना होगा, ये तो छत्तीसगढ़ की जनता ईवीएम का बटन दबाकर ही बताएगी। रायपुर से राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और कल आपको वोट यात्रा में लेकर चलेंगे छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बिलासपुर में और जानेंगे कि 2019 चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं सरगुजा बिलासपुर के लोग।